हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज तो जबरदस्त चल रही है और आप पीछे तस्वीर भी देख रहे होंगे तो आप बोलोगे यहाँ पर रोहित शर्मा भी दिख रहे हैं, बटलर भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंडिया और इंग्लैंड की किसी T20 सीरीज की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अब इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज भारत खेल रही है उसके बाद का जो फिक्सचर है, एक तरीके से अगर उस पर नजर डालें तो आईपीएल और फिर वर्ल्ड कप, ऐसे में ही एक प्लान चल रहा है और उस प्लान पर क्या काम चल रहा है इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। और वो प्लान है T20 वर्ल्ड कप को लेकर और उसमें ही डिबेट आ गई है आईपीएल वर्सेस वर्ल्ड कप। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ईसीबी यानी कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का रुख रहा है और हमने पहले भी देखा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया हो या फिर अब ईसीबी कर रही है। तो ऐसे में वो करते हैं अपने प्लेयर्स को मैनेज करते हैं कि किस तरीके से हमें देखना है। आपको याद होगा जब आईपीएल 2 लेग में हुआ था, तो जब यूएई में आईपीएल होना था और उसके बाद ठीक T20 वर्ल्ड कप भी था, तो काफी खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था। उसी कड़ी में इंग्लैंड की तरफ से भी एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि आईपीएल से खिलाड़ी ऑप्ट आउट कर रहे हैं या फिर उनकी रिप्लेसमेंट आ रही है, जिसमें लेटेस्ट अगर देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो अनाउंसमेंट करी है कि दुष्मंता चमीरा अब गस एटकिंसन की रिप्लेसमेंट होंगे। तो इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखें, इंग्लैंड की बॉलिंग अभी स्ट्रगल कर रही है वाइट बॉल में। जो उनके पास अवेलेबल बॉलर्स हैं, अगर उसमें आप देखें तो क्रिस वोक्स जरूर अभी हैं, रीस टोपली कब इंजर्ड हो जाए किसी को नहीं पता रहता। बाकी के जो फ्रिंज बॉलर्स हैं जो नए नए आए हैं, उनका भी थोड़ा सा आपको लगता है कि इंजरी का रिस्क रहता है। ओली स्टोन कब इंजर्ड हो जाए आपको पता नहीं चलता। बाकी ब्राइडन कार्स, ये सब जो नाम है, लेकिन जो भरोसेमंद नाम है जिनके दम पर आप कहते हो कि T20 वर्ल्ड कप जीतना, और एक ऐसा ही नाम था सैम करन, जिनकी फॉर्म अभी आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा खराब है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे पिछले T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन एज ऑफ नाउ न बल्ले से न गेंद से उन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऐसे में इंग्लैंड क्या कर रही है, इन 3 तस्वीर जो 3 खिलाड़ियों की तस्वीर है वो अगर आप देखें, सबसे पहले नाम आया मार्कवुड। और ये इंटरेस्टिंग है कि आईपीएल की दोनों ही रिलीज में, चाहे वो गस एटकिंसन का है चाहे वो मार्कवुड का है, कहीं पर रीजन नहीं दिया गया। लेकिन जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की सोच है इसके पीछे वो यही है कि मार्कवुड का भी वर्कलोड मैनेजमेंट और गस एटकिंसन को भी, क्योंकि वो लगातार टीम के साथ थे, अभी जो वनडे का वर्ल्ड कप रहा उसमें भी, फिर यहां पर टेस्ट सीरीज का असाइनमेंट भी है, तो वो वहां पर उनको भी थोड़ी सी एक ब्रेक देना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि T20 वर्ल्ड कप में उनका बॉलिंग लाइनअप कैसा होगा। हालांकि गस एटकिंसन के पास भी बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है। इवन मार्कवुड की बात करें तो व्हाइट बॉल में अभी भी मार्कवुड उस तरीके से मैच विनर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। ऐसे में जो बीच में तस्वीर है वो भी एक बड़ी वजह है कि इंग्लैंड अपने इन फास्ट बॉलर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो है जोफ्रा आर्चर की। आपने उस तस्वीर में देखा, ये आप सामने देख सकते हैं। तो जोफ्रा आर्चर को पहले ही आपको पता है कि उनका नाम ऑक्शन तक में भी नहीं था। और जोफ्रा आर्चर का क्या है कि मई 2023 में उन्होंने लास्ट बारी जो है एक्शन में वो दिखे थे आईपीएल में ही मुंबई इंडियंस की तरफ से। और मुंबई इंडियंस फैंस का एक सपना था, जो सपना ही रह गया, कि जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह को एक साथ खेलते हुए देखना। और आर्चर को भी ईसीबी ने इसीलिए नाम उनका नहीं दिया क्योंकि आर्चर के लिहाज से इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि रादर देन वो किसी फ्रेंचाइजी के सुपरविजन में हो, बेहतर ये होगा कि वो इंग्लैंड के सुपरविजन में रहें और वहां पर उस तरीके से देखा जाए कि कैसे वो अब रिकवर कर रहे हैं। उनका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है मिड मई में लग रहा है कि हो सकता है कि मिड मई में इंग्लैंड में वहां पर जब डोमेस्टिक चल रही है, उसके बाद उनकी एक सीरीज भी है पाकिस्तान के साथ, तो क्या पता आर्चर वहां पर दिखे। और इंग्लैंड होपफुल है कि जोफ्रा आर्चर जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो जोफ्रा आर्चर का ओरिजिनल घर एक तरीके से हम कहें, वेस्ट इंडीज और यूएस जो है को होस्ट है वहां पर। और आपको पता ही है कि जोफ्रा आर्चर वैसे अगर आप देखा जाए तो वेस्ट इंडीज यानी कि बारबाडोस से वो हैं और वहां से वो अंडर 19 की क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तो इस वजह से इंग्लैंड की मैनेजमेंट फंसी हुई है और यहां पर उनके लिए डिसीजन था आईपीएल की जो रकम मिल रही है खिलाड़ियों को, जो एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद रकम बढ़ भी सकती है। मार्कवुड, जोफ्रा आर्चर तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नाम है, आपकी डिमांड रहती है, बट गस एटकिंसन भी उनके लिए तो एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसकी वजह उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है T20 वर्ल्ड कप। और वहां पर उनको पता है कि बैटिंग में उनके पास T20 के लिहाज से वाइड बॉल में ऑप्शंस हैं बहुत सारे, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि उनका फास्ट बॉलिंग स्टॉक जो है, अगर आप वाइड बॉल क्रिकेट में देखेंगे तो बहुत छोटा और बहुत कम खिलाड़ी हैं। कुछ इंजरी प्रोन हैं, कुछ ऑलरेडी इंजर्ड हैं और कुछ का अभी पता नहीं है। तो उनकी कोशिश ये है कि मार्कवुड और गस एटकिंसन जो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं वो एक तरीके से एग्जॉस्ट ना हो जाएं, और उम्मीद वो ये कर रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर भी फिट हो जाएं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर, हालांकि इंग्लैंड की बैटिंग भी फ्लॉप रही थी जो वनडे का वर्ल्ड कप रहा, बट बहुत ज्यादा फैक्टर ये भी था बड़ा कि कुछ कुछ मैचेस में इंग्लैंड की गेंदबाजी बहुत साधारण लगी थी। तो देखते हैं किस तरीके से वो रहता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। आने वाले वक्त में क्या और खिलाड़ी ऐसे अपना नाम वापस लेंगे, देखते हुए वर्कलोड मैनेजमेंट, वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई बाकी चाह रहा है आईपीएल को एज प्रिपरेशन, और आईपीएल पर सिलेक्शन भी डिपेंड करेंगी, नॉट जस्ट इंडिया बट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सेलेक्टर्स जॉर्ज बेली ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आईपीएल की परफॉर्मेंस क्या होगी वो शायद डिसाइड करेगी हमारा वर्ल्ड कप का
स्क्वाड क्या होगा। तो अलग अलग सोच है, कहीं पर खिलाड़ियों को बाहर रखा जा रहा है, तो कहीं पर यह भी है कि आईपीएल के बेसिस पर वर्ल्ड कप की टीम बनेगी। इंडिया की तो बनेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कह चुका है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था। अगर आपको पसंद आई हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वेबसाइट भी हमारी www.thesportstech.com, और स्पोर्ट्स तक की ऐप भी है, वो डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको सबसे तेज जो है खबरें आपको मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।